वेलकम। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आईटीआई स्टडी एंड जॉब अलर्ट चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो एमपीवी भर्ती 2024 लाइन अटेंडेंट या लाइन परिचारक, इसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे आज। साथ ही एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ही डिटेल क्लासेस के वीडियो भी अपलोड होना चालू हो जाएँगे धीरे-धीरे, और सारे सिलेबस को हम लोग उसमें कवर करेंगे, इसी सीरीज़ में हम कवर करेंगे। जैसा कि नोटिफ़िकेशन में मेंशन था कि 100 नंबर का टोटल पेपर रहेगा, दैट मीन्स 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंक का पेपर रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। उसमें से 75 क्वेश्चंस टेक्निकल पूछे जाएँगे। जो टेक्निकल पोर्शन रहेगा 75 प्रश्नों का, वो आपके आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और लाइनमैन का जो सिलेबस है, उसी में से पूरा कवर होगा टेक्निकल पोर्शन। दैट मीन्स अगर आप केवल और केवल आईटी इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस कवर कर लेते हैं, उसमें वायरमैन, लाइनमैन सब इंक्लूडेड रहता है, तो आपका ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा 75 प्रश्न वाला। साथ ही 25 जो क्वेश्चन है, वो नॉन टेक्निकल होंगे। अब इस नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है, नॉन टेक्निकल का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। नॉन टेक्निकल में मैथ्स, जीके, रीजनिंग, साइंस, तो ये जो 25 प्रश्न हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको वाइड सिलेबस है। दैट मीन्स जीके, अब जीके में सारी चीज़ें आ सकती है। उसमें एमपी जीके भी पूछते हैं, और इंडिया का जीके भी आता है। मैथ्स, आपका जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो मैथमेटिक्स है आईटीआई का, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग्स के क्वेश्चन आएँगे। साइंस, अब साइंस का भी कोई पर्टिकुलर सिलेबस है नहीं, साइंस भी जितना वाइड है उतना जितना पढ़ो उतना कम है। तो ये सिलेबस जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, और क्वेश्चन बहुत कम है, 25 क्वेश्चन ओनली है। इसमें से आप मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन ईज़िली बना पाएँगे। जीके है, तो जीके का क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया, फिक्स सिलेबस नहीं होता है। वैसे ही साइंस है। हाँ, करंट अफ़ेयर के कुछ प्रश्न हैं, जो हम लोग बना सकते हैं उनको आसानी से। तो 2-3 महीने का अगर हम करंट अफ़ेयर पढ़ के जाते हैं, तो उसके क्वेश्चन्स हमें वहाँ देखने को मिल सकते हैं। बट हमें जो फ़ोकस करना है फिलहाल, वो अपने 75 क्वेश्चन्स पे करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अगर टेक्निकल पोर्शन में लाएँगे, तो हम अपने इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो इस क्योंकि जो 75 प्रश्न हैं, इसका फिक्स सिलेबस भी अपने पास है, और इसको हम कवर भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या वायरमैन या लाइनमैन ट्रेड से किया हुआ है। तो ये पोर्शन आपने पढ़ा भी है आईटीआई के टाइम पर, वही सिलेबस इसका है। अगर आई अभी एक्चुअली रूल बुक में कहीं भी सिलेबस मेंशन नहीं है, नई सिलेबस अपलोड हुआ है। लेकिन जितनी भी एग्ज़ाम्स आईटीआई रिलेटेड होती है, उसमें आईटीआई का ही सिलेबस होता है। जैसे अभी प्लांट असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम हुई थी जनरेशन में, उसमें भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस पूछा गया था। तो आईटीआई का जो सिलेबस है, अगर इसकी बात की जाए, तो ये मेन टॉपिक्स है आईटीआई फर्स्ट ईयर सिलेबस के। जैसे पहला टॉपिक रहेगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड सेफ्टी मेजर, सेकंड है टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन औजार। इसमें बेसिक बेसिक टूल्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हैमर, इलेक्ट्रीशियन, कॉम्बिनेशन प्लायर, ऐसे बेसिक बेसिक टूल्स के बारे में, और इस टूल्स स्पेसिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है पूरा टूल्स के ऊपर है। फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स फंडामेंटल। फिफ्थ है आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इसमें जितने भी चालक कुचालक पदार्थ हैं, यूरेका, नाइक्रोम, तांबा, एल्यूमीनियम, इन सब की प्रॉपर्टीज, इनका मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। इन सभी को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे हमारी इस सीरीज में। पूरा आईटीआई का सिलेबस कवर होगा। वो आईटीआई जो अभी आईटीआई में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, और जो इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा।
नेक्स्ट है जॉइंट एंड सोल्डरिंग। सोल्डरिंग्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं। सोल्डरिंग का टेम्परेचर पूछा जाता है, मटेरियल पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड केबल, केबल्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। डीसी सर्किट, बेसिक ओम्स लॉ वगैरह के क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से। हम इन सबको कवर करेंगे। जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म, इसमें भी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। थंब रूल के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट हैंड रूल के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब चैप्टर्स को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। एसी एसी सर्किट है, थ्री फेज सिस्टम है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेल बैटरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं एग्जाम से। एक या दो क्वेश्चन देखने को इसमें से मिलते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग, अर्थिंग, इल्यूमिनेशन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डोमेस्टिक अप्लायंस से क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रांसफार्मर, ये मेन चैप्टर है, इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेकेंड ईयर का सिलेबस की अगर बात करें तो पहला ही चैप्टर है आपका डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। नेक्स्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज मोटर, फिर अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, एसीएम डीसी मोटर वाइंडिंग, कन्वर्टर। जो 1 से लेकर 8 तक चैप्टर हैं ये पूरे मोटर के बेस पे, मोटर बेस्ड चैप्टर हैं। एसी और डीसी मोटर को आप कवर करेंगे तो अपना ये पोर्शन कवर हो जाएगा। तो हमारी सीरीज में जब सेकेंड ईयर का सिलेबस हम कवर करेंगे तो इनको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो आप तक वो वीडियो पहुँचे और आप अपनी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के 2-3 चैप्टर हैं सेकंड ईयर में, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से आ सकते हैं। ऑसिलोस्कोप एंड मल्टी वाइब्रेटर, कंट्रोल पैनल वायरिंग एंड एक्सेसरीज, एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव। अभी सारा का सारा कंट्रोलिंग एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव से होता है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विद्युत शक्ति उत्पादन या इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की है तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्रांसमिशन, जनरेशन, इनमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इन सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट ईयर या उससे भी पहले किसी भी ऐसी एग्जाम्स में, किसी भी स्टेट की एग्जाम्स में अगर आईटीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम उन सबको हमारी इस सीरीज में कवर करेंगे। और इस सीरीज में कुछ करेक्शंस अगर आपको लगते हैं कि ये चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उन चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका बेनिफिट लें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।